कि जब से भाव ब्याह सु भज्जा फूटो करम हमाओ ऐसो नौनो हतो कुंवारो डोलत फरत रात तू गाँव और घर वालों ने देख पकड़ के कहा मुझे सर गए वे कोले कसमें धर लें गेले न्यारी और जोलों लाए रहे हम गदियों पे सू रहे उनकी खासी कि जोलों लाए रहे हम गदियों पे सू रहे उनके खासे और तन कई झेल पाओ ना उन खांसू ककरा से यहाँ से कि तन कई झेल पाओ ना उन लोगों को लगत का एक दो रील्स है वही बहुत वायरल वही तो सब हो लगत के हम अब रड़ू गई है समझ रहे वो चाचा वाली जो रील्स हैं। लेकिन भैया रो हम चैनल के माध्यम से एक बार रे भज्जा मूरो बेजा मन मन नानो भरी दोपहर चिलम सूट दई जब गांजो भन नानू कि भरी दोपहर चिलम सूट दई जब गांजो भन नानो सो देह छोड़ हंसा सो कड़गो जी को नहीं ठिकानो कि देह छोड़ हंसा सो कड़गो जी को नहीं ठिकानो और मन नहीं रहो मूरे मन के बस में तो खुद में खुद ही हैरानो सो बीरन इसे ओटे रहियो बात हमारी मानो कि भैया इसे बच के रहियो बात हमारी मानो गांजो नशा बहुत हत्यारों मैंने ऊ दिन के जानो। एक बार की खबर तो भैया बिसरत नहीं बिसार हैं जब पहला श्रीमती को लुआवे गो ससुरार है कि जब पहला श्रीमती को लुआवे गो ससुरार है सो भुनसारे से आदरणीय सुरेंद्र दादा करके कविता लिखा था। आज उनकी एक बुक छप भैया हैं आपके सबके भैया हैं बड़े भैया हैं मंजले हैं। तो ऐसी कही जात के बेटा कि तेकू अंग्रेजी बोल लो अगर कुत्ता पछाए आए तो उड़छी के आए उड़छी के आए बिल्कुल के आए लेणु के आए बाकायदा के साथ उतनी समझ नहीं आती लेकिन बहुत बहुत बड़े अभिनेता और सबसे अच्छी बात जाए कि मुंबई में रह के भी और बुंदेली को प्रचार कर रहा है जब बहुत बड़ी देव उठी जब आई 11 कुंवारे मन ललचाने फिर रहे गदा मोर के लाने और गदा दए हैं ऐसी गदबद जाके द्वारे द्वारे कि अब की दूल्हा मुँह बना दे फरवा पड़े तुम्हारे कि अब की दूल्हा मुँह बना दे फरवा पड़े तुम्हारे और कुत्ता कर रहा है सेना कानी के दूल्हा किए बनाने कि कुत्ता कर रहा है सेना कानी के 2015 में NSD में सिलेक्शन भाव तो हम प्री में तो प्री के बाद करे 5 दिन की वर्कशॉप लगत होते तो कि जितने भी बड़े करीब 1-1.5 साल पहले की बात है जब क्रेटा बैठे थे तो एक जन ने हमसे ऐसी बात कही थी कि इतने क्रेटन में से कोनो क्रेटा कॉलेज के सामने चलो जाए कोनो बड़े शहर में होते अगर 2 जने चीन तो हम लिख के दे दें। तो आज हमें राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश आप देख रहा बुंदेली संसार। आज अपने संग बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार जो युवा हैं अपनी प्रतिभा के जरिए कविताओं के जरिए दिलों खां लुभा रहे हैं। बुंदेलखंडी भंजना पसंद आ रही हैं इनकी कविताएं इनकी रीलें और मिलियन में इनकी रीलें चलत हैं। भैया राघवेंद्र लोधी जी हल्ले भैया अपने संगे भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली संसार चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बुंदेली संसार चैनल को। बुंदेली संसार के सभी दर्शकों हमारी 2 हाथ जोड़ कर जयराम जी की जय बुंदेलखंड। अच्छा आपके नाम 2 ही बराबर चल रहा है राघवेंद्र लोधी और हल्ले भैया तो कैसे कौन सा फेम वाला नाम है कौन सा नाम घर को नाम है? भैया हमारा घर को नाम राघवेंद्र सिंह लोधी है और जो एक कैरेक्टर बनाओ तो हमने हल्ले दाऊ करके हल्ले करके एक कैरेक्टर है तो हमारा जो दोस्त हो लेके हमने बनाओ तो रियल नाम राघवेंद्र सिंह लोधी है। और जब भी कविताएं पढ़ते हैं तो कभी राघवेंद्र सिंह आदमी बुलाते हैं और जब रील्स है तो हल्ले दाऊ वाली बात होती है। मतलब जब कॉमेडी हुई है तो हल्ले दाऊ हैं और जब कविता पढ़ रहे हैं तो राघवेंद्र लोधी जी हैं। कवि राघवेंद्र सिंह कविताओं के माध्यम से बिल्कुल। अच्छा रहने वाले कौन गांव के हो? भैया हम वैसे तो दमोह जिला में बटियागढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है गुगरा कला हम उतने के रहने वाले हैं और अब वर्तमान में हमारे पास सागर में है क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय समय PhD चल रही रंगमंच से सो वर्तमान निवास हमारा सागर है। अब मतलब केवल रील में कलाकार नहीं है रियल लाइफ में भी कलाकार है? हाँ वो जो आप देख रहा हो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही नोनी कविताएं आप लिखा तो और हमें तो ऐसा लगा था तात्कालिक भी लिखा था मतलब जैसा वर्तमान में चल रहा हो वैसा माहौल लिख दी तो जैसे एक अब आपने चर्चा करी है कि वर्तमान समय हो लेगा तो हमने एक कविता बहुत वायरल भई थी लिखित में हमने फेसबुक पर डाली थी टाइम पे हम बोल के ना डालत थे तो चुनावी माहौल चल रहा तो गांव में वो आप तो गांव ही के हो तो जो पंचायती चुनाव में जो रणनीति बना था वह सबसे बड़ो लोकतंत्र को सबसे बड़ो चुनाव मानू जाता है। तो पंचायती चुनाव के बीच एक कविता लिखी थी कि देव उठी जब आई 11 कुंवारे मन ललचाने फिर रहे गदा मोर के लाने कि देव उठी जब आई 11 कुंवारे मन ललचाने फिर रहे गदा मोर के लाने और गदा दए हैं ऐसी गदबद जाके द्वारे द्वारे कि अब की दूल्हा मुँह बना दे फरवा पड़े तुम्हारे कि अब की दूल्हा मुँह बना दे फरवा पड़े तुम्हारे और कुत्ता कर रहा है सेना कानी के दूल्हा किए बनाने
कि कुत्ता कर रहा है सेना कानी के दूल्हा किए बनाने। अरे बोले जिते चाट भी मिल गई हड़िया वही कैसी काने, कि जिते चाट भी मिल गई हड़िया वही कैसी काने। और लड़ाई दाऊ बोले घर कन से के बैठे रहो चिमाने, और दूर बैठ के तको तमाशा हुआ नहीं काने। सो कहत रघु अब सोच परख के नींदों नहीं भर राने, और जो कहूँ मोर गदों पे धर दो सोई गदा कर राने। जो कहूँ कितनो सटीकता के साथ व्यंग करो राजनीति को, मतलब इतने से शुरुआत भाई है। अच्छा, हमें ऐसा लगा था कि 1-1.5 साल मतलब साल भर से आपकी रीलें देख रहे हैं, तो अब ही जो शुरू करो दौर या कितने पहले से ये रंगमंच से कविताओं से जुड़ी हो? रंगमंच से तो भैया हमारा ना तो बचपन से हैं, क्योंकि अपने बुंदेलखंड में लगभग कोई भी गांव अछूतो न हुई है कि नवरात्रि पर नौटंकी न हो। तो आपने भी देखी हुई है अपने क्षेत्र में नथाराम शर्मा गौड़ की नौटंकी बहुत चलती, तो हमारे गांव में भी होती। माँ सरस्वती कला मंडल करके एक मंडल है, तो बचपन से पहले हम देखते अपने चाचा बड़े पापा हन हो दादा हन हो करत, फिर अपने अंदर जिज्ञासा जगती का अपन भी करें। तो कछु छोटे बहुत जैसे अपन वो भाई थोड़े समझदार भाई, तो 1-2 नाटकों में हमने भी करो। फिर वह जिज्ञासा आई, तो फिर वही जिज्ञासा लेकर मैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में आया। तो ये आके पता चली कि यार एक्टिंग की भी पढ़ाई हो, तो फिर हमने रंगमंच में एडमिशन लो। तो वो रंग यात्रा तो हमारी बचपन से है, सही बता। और रील्स में हम भाई जो पिछले ही साल से हमने रील्स में कि पहले वो तो करे यार रंग कर्मी हो, ये सब चीज़ें शोभा नहीं दे। रील्स मतलब ऐसी भावना होती है। मतलब हम जब हम 1-2-3 जने कलाकार रंगमंच बन के इंटरव्यू करी हैं, उन्होंने ऐसा बताओ कि रंगमंच वाले की एक थिंकिंग ऐसी रहती है या विचारधारा ऐसी रहती है कि जो अपन रंगमंच में कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं करने आए। बिल्कुल बिल्कुल वो रहते हैं ऐसा कि अपन ने जो कुछ दिखा रहे हैं एक साधना रहता है कि अपन ने 1 महीना प्रैक्टिस करी और ऑडियंस आके तय देखवे बा। लेकिन वह गलत फहमी है, मान के चलो इसमें फिर वही तो समझ आई बाद में कि यार अपन कर तो रंग ही मंच रहा है, इसमें भी अभिनय कर रहा अपन, और इसमें अपने लाने हो ज़्यादा ऑडियंस मिल है। तो अपन ने पिछले साल से रील्स शुरू करी और करी शौक के लाने हती बिल्कुल अंदर जो है तो कि वायरल हुई है अपने लाने बहुत से लोग जाने हैं। तो 1-2 कविताएं शौक के लाने करी, कभी उसके पहले कविताएं करते, फिर अपन ने रील्स करी वे वायरल भई और आज सब जनों को प्यार मिल रहा हो, आप सब जने जान रहे हो, अच्छी बात है। ये करीब 1-1.5 साल पहले की बात है जब क्रिएटर बैठे थे, तो एक जन ने हमसे ऐसी बात कही थी कि इतने क्रिएटर में से कोनो क्रिएटर कॉलेज के सामने चलो जाए कोनो बड़े शहर में होते अगर 2 जने चीनिए तो हम लिख के दे दें। तो आज हमें वो बात को तोड़ मिल गया कि आप सागर में भी कई जने, हम आज ही की घटना है कि 2-3 जने स्कूल कॉलेज के सामने भी कही है, या इतने रेस्टोरेंट में जोड़ में अपन बैठ भी आया तो इतने भी स्टाफ ने जा कही है कि भैया आपकी वीडियो देखा। तो जो तोड़ है कि भैया बुंदेली क्रिएटरों की रीलें केवल अशिक्षित नहीं बल्कि शिक्षित आदमी देखा थे। बिल्कुल। और भैया थोड़ा हमारा साहित्य से थोड़ा जुड़ाव है, तो बहुत शिक्षित लोग बहुत देखा था हमारे लाने, तो बहुत जज लोगों के भी फ़ोन आते हैं, बहुत मतलब जो सरकारी वो हैं, तो बहुत से लोगों के आते हैं। उन्हें कविता बहुत प्यारी लगा जो बुंदेली अपन संस्कृति हो जागर करत हैं। तो बोलत के जो बुंदेली धरोहर है वो बुंदेली जो शब्द विलुप्त होगा उन्होंने आप इस्तेमाल करत, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारे जो फॉलोवर हैं वो बहुत प्रशिक्षित भी है, बहुत बच्चा महिलाएं सब देखा थे। एक तो अपन तना थोड़े शब्द कंटेंट भी देते हैं। शब्दन की बात आपने कही है तो इस बीच में कविता हो जाए, आपकी एक श्रृंगार वाली कविता बहुत वायरल रही है, तो हो जाते हैं। वो भैया अपन ने ऐसा करो थे कि एक उपमा करी थी कि बॉलीवुड में अगर प्यार में घायल व्यक्ति हो दिल पे तीर चला थे तो अपनी बुंदेली करने में लाई थी। वो थोड़ी हास्य भी चली जाते है। तो वह कविता है कि गोरी देखो तो उदना जिदना गुदवा रही थी गुदना, सो परतन नजर बावरो होगो मुँह कछू रही सुधना। कि मैं तो परतन नजर बावरो होगो मुँह कछू रही सुधना, और टुन्या जैसी मुन्या देखी सो फूल गो मन फुकना, और मन में फूट रहे लड़ुआ से चलत करे जा धुकना। कि मन में फूट रहे लड़ुआ से चलत करे जा धुकना, और नागिन सी तोरी लटकारी जा में बंधे रेशमी फुंदना, और देख के तोरी भरी जवानी घले करे जा मुंदना। बुंदेलखंड में मुंदनिया की मार बहुत खराब मानी गई है कि देख के तोरी भरी जवानी घले करे जा मुंदना, सो अब तो तोरे रंग में रंग जावे की मन में लग गई कुड़ना, और हिये बसा लो गोरी तोरे लाने अब तो गुला चले चा गुथना। गारंटी दे है कि आज की मतलब हमारे जैसे लाकर 2-4 शब्द ऐसे मिले जो कि आके घर पूछने आके भैया इस शब्द को मतलब क्या होते। तो इतनी अच्छी जो बुंदेलखंड के जो शब्द है वे शब्द आप उपयोग कर रहे थे जो आदमी भूलत जा रहे हैं, तो उन्हें संभाल के रखा, तो उन्हें लिख के रखे हों या अपनी जीवन शैली में उतारे हों, जैसे घरे बुंदेली बोला तो इन्हें शब्द न कैसे अपने अंदर पिरोए हो।
अब पहली बात तो भैया हम सच बताएं, जब यूनिवर्सिटी में आए थे तो बहुत सी लड़का लड़कियाँ थे हिंदी में बात कर रहे थे, और अपन तो गांव के गवार टाइप के आए थे हमने, लेकिन बुंदेली नहीं छोड़ी है। आज हमारा पूरा डिपार्टमेंट बुंदेली बोलत है। शुरू में ऐसा रहता कि जब वो टाइम पे आए थे ऐसी बात नहीं, सागरी विश्वविद्यालय है कि जहाँ हर कर्मचारी बुंदेली बोलत हैं। तो आज इतने को माहौल बहुत अच्छा बुंदेली बोलत हैं और वे शब्द रखें, और अपन ने बहुत दादा सियाने दादाओं की संगत करी, उनसे बहुत कछु अपन ने सीखो। बहुत से सियाने दादा तुकबंदी में बात करन लगत, वो तो हर गांव में एक न एक रहते, तो उन लोगों को अपन उनकी संगत को असर है, और सब जने हमारा ने आशीर्वाद के रूप में ये चीज़ें दे गए और उन्होंने सहेज के रखे हैं। व्यवहारिकता में भी घर पे भी हम बुंदेली बोलत, कॉलेज में भी बुंदेली बोलत, हिंदी में तो हमें फंबल आ जाता, हमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहता हिंदी बोले में। बहुत ही गजब की बात है कि मतलब जैसे हिंदी की मतलब चारों तरफ हिंदी बोले हुआ हो, वो बीच में जब बुंदेली बोलो तो फिर अलग कॉन्फिडेंस आउट है। हम 2015 में NSD में सिलेक्शन भाव तो हम प्री में, तो प्री के बाद करे 5 दिन की वर्कशॉप लगत होते, तो कि जितने भी बड़े अपनी क्या बोलत हैं, हिमानी शिवपुरी मैम थी, मनोज जोशी सर थे, लोगों ने सब ने क्लास ली थी। तो वो टाइम पे सब हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन हम हते बुंदेली बात कर रहे थे। हमने कि सिलेक्शन हो चाहे न हो, लेकिन जोन भाषा में हमें कॉन्फिडेंस है बात करे को, जो अपनी मातृबोली है, भाषा है, इसमें हमारा ने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बोले में। और एक बात और है कि आप कितनों बन लियो खूब, आप इंग्लिश में कछु भी बतिया लो, हिंदी में कितनों संभाल लो, जब आपके लाने जब डमा धर दो जाए ना, तो ए बायरी निकल है, समझ रहे वो नहीं निकल है कि वो मम्मी के वो डैड, जो बिल्कुल जब डमा अलग है तो वो रियल जो आपके मुँह से निकल है वो आपकी मातृबोली निकल है, और आप ए बौरी के आए। हमारे तो ऐसी कही जात के बेटा कि तेकू अंग्रेजी बोल लो, अगर कुत्ता पछाए आए तो उड़छी के आए, उड़छी के आए, बिल्कुल के आए, लेड़ू के आए, बाकायदा के शांत हो जाए, तो वही रहता है। वो मातृबोली है जो अपन ने मम्मी के मुँह से सुनी, वो पहले अपन ने सीखी, उसको अनुसरण करूँ तो भाई यार। और हम तो सही कह रहे हैं यार, मताई के मुँह से सुनी तो पकड़ के रहो चाहिए, बिल्कुल नहीं सर मुझे याद में हो तो जो लगा तो बुंदेली बोल रहा तो आदमी जाना सोचे जी अनपढ़ गंवा रहे हैं। अरे बिल्कुल धड़ल्ले से बोलो, आज इंदौर हन के लोग जहाँ हिंदी बोली जा रही थी आज भी बुंदेली बोल रहे हैं, हमें तो गर्व है ही बात को, हमें फ़ोन आते बहुत से लोगों को। अच्छा, आप सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, PhD कर रहे हो, और वही विश्वविद्यालय से बुंदेलखंड की बहुत महान हस्ती आशुतोष राणा जी पढ़ के गए हैं, मुकेश तिवारी जी पढ़ के गए हैं, तो का भाग्यशाली माना था अपने आप खा के। हम भी वही बुंदेलखंड से वही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आप भी कला क्षेत्र से जुड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भैया सच बता हमें पता भी नहीं, तो जब गांव से आए थे कि जे लोग इतने ऐसे पढ़ के निकले हैं, जब हमने पहली बार मुकेश तिवारी जी हों देखो, और का बोलता आशुतोष राणा जी हों देखो, हम तो वैसे कि यार बताओ जी टीवी में से निकल के थे कैसे आ गए, क्योंकि हम गाँव की हद उतनी समझ नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत बड़े अभिनेता, और सबसे अच्छी बात जाके मुंबई में रह के भी और बुंदेली को प्रचार कर रहा है, जब बहुत बड़ी बात है। और जब भी आते हैं अपने विभाग आते हैं, बाकायदा हमारों के लाने मार्गदर्शन देते हैं, और हमारों के लाने खूब के बारे में ज्ञान देते हैं। तो बहुत हमें बहुत बढ़िया लगा, बहुत सरल स्वभाव और अच्छे बुंदेली हो लेके भी काम कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। हम तो सौभाग्यशाली मानत के जहाँ से ऐसी महान विभूतियाँ निकली वो डिपार्टमेंट में हमें भी पढ़ने को मौका मिलो। अच्छा, राघवेंद्र लोधी या हल्ले भैया कह लो, तो आप कविताएं भी लिखत हो, रंगमंच सिखाउत हो, और रील में एक्टिंग भी बहुत नोनी करत हो, तो असल में अपने आप का मान के काम करत हो? कुछ नहीं, अपने आप राघवेंद्र मान के, और अभी हम स्टूडेंट हैं, सीखत हैं। ऐसा नहीं कि हम सिखाते हैं, जैसे अभी आपने एक शब्द ले दो कि आप रंगमंच सिखाते, बिल्कुल सिखाते। रंगमंच सिखावे की चीज़ नहीं है, देखो सिखावे वालों भी सीखत है, जो सीख रहा है उसे सिखावे वालों सीखत है, और जो सिखा रहा है उसे सीख ही रहा है सामने वाला। तो रंगमंच व्यवहारिक वो तो जीवन है। अगर आप ओशो ने कही है कि ज़िंदगी ऐसी जियो जैसे रंगमंच कर रहे हो, और रंगमंच ऐसा करो जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तो सीधी बात जीवन है, जितनी सरलता से आप जी रहे। और हमारे गुरुजी आदरणीय राकेश सोनी सर भी बोलते हैं कि अगर आप अच्छा अभिनेता बनने तो पहले आप अच्छे व्यक्ति बनो, समझ रहे हैं। तो बस वही है सीख भी। आज आप हमसे इंटरव्यू ले भैया, हम आपसे बहुत सी चीज़ें सीख के हैं, हो सके तो शायद आप भी कुछ सीख के जाए। बिल्कुल सीख के जाएँ। अच्छा, एक बात हो, जब आप हंसाउत हो आप कविताओं के माध्यम से, और जो आपका वीडियो में देखा था तो वो जो देखा था कि आप हंसा रहे हो, अपने ऊपर हंसा रहे, या लोट पीट के हंसा रहे, कपड़न पे से हंसा रहे, लेकिन जब वो मिलवे वालों आओ तो फिर वो वही भाव से मिलवे आओ कि आज जैसे वीडियो में है। बिल्कुल, तो फिर उनको कैसा का रिएक्शन रहा था, कैसे बोला थे को?
अरे अब देखो, जो समझदार है, जो समझदार व्यक्ति मिलत हैं वे तो बिल्कुल ही समझते हैं कि भैया एक पढ़ो लिखो शिक्षित व्यक्ति है, और जो कॉमेडी के लाने अपनी बुराई करके हंसा रहा हो जाए अच्छी बात है। लेकिन कछु जैसे बच्चा है बेचारे नहीं समझत, और वे तो अपनी हल्ले हों देखत है, उसकी बुराई भी नहीं लाई जात। अब कई बार ऐसा रहता कि जो 5-5 साल के बच्चे आते हैं और वे अच्छी पीठ पे हाथ पटकत और हल्ले क्या हाल है, तो बिल्कुल नहीं, वो एक प्यार दिखाते हैं कि बे राघवन सिंह हो नहीं देख रहा हो, तो बे अपने हल्ले हो देख रहा है, जौन हो सुबह शाम देख रहा है, तो वो हल्ले उनको दोस्त लगा। तो मैं जो नहीं लगत करे हमारी उम्र कहाँ 28 के, उनकी 15-16 हुई है कि 10-12 हुई है, तो वे जो देखत के हल्ले माने हमारा साथी, समझ रहा समझ वो अच्छा लगा था। उनमें भी दोस्त देखा तो उन्होंने भी मन बहलात के ठीक है भाई मिलत हैं बढ़िया। अच्छा, ये बीच एक और कविता को जिक्र करें, आपकी गांजे वाली बड़ी कविता भाई थी कि गांजो पी के सन्नागो दोपहरिया वालों, तो वह हो जाए कविता गांजे वाली। तो भैया वह कविता हती के एक बार रे भज्जा मूरो बेजा मन मन नानो, के एक बार रे भज्जा मूरो बेजा मन मन नानो, भरी दोपहरिया चिलम सूट दई जब गांजो भन नानो, के भरी दोपहरिया चिलम सूट दई जब गांजो भन नानो, सो देह छोड़ हंसा सो कड़गो जी को नहीं ठिकानो, के देह छोड़ हंसा सो कड़गो जी को नहीं ठिकानो, और मन नहीं रहो मूरे मन के बस में तो खुद में खुद ही हैरानो, सो बीरन इसे ओटे रहियो बात हमारी मानो, कि भैया इसे बच के रहियो बात हमारी मानो, गांजो नशा बहुत हत्यारों मैंने ऊ दिन पी के जानो, और उनकी सुम सही पे न चलियो। इत कारत मुकेश भैया के बहुत से जो गांजो पीवे वाले भैया रहते हैं, वे शंकर जी को नाम लेते हैं कि जो तो उनको प्रसाद या सो उनके बहाने खूब सूटत रहते हैं, शरीर सूख गए कछु भी, तो उनके लाने एक संदेश है कि उनकी सुम सही पे न चलियो, ने उनको ले बहानो, पर स्वार्थ विष पी गए शंभुजा को जगत दीवानो, तो उनके ऊपर न चलो न चल पे हो, तो ये बात है। अच्छा, परिवार में क्या बहन भैया हो आप? भैया हमारे मम्मी पापा, बड़े भैया भाभी, हमारी श्रीमती जी और एक छोटो भैया, बहन नहीं है तो इतना। अच्छा, श्रीमती जी मतलब शादीशुदा हो, जिम्मेदारी वाले इंसान हो। बहुत से लोगों हो लगत का एक दो रील्स हमारी बहुत वायरल भाई, तो सब हो लगत कि हम अब रड़ू गैया है, समझ रहे वो चाचा वाली जो रील्स हैं। लेकिन भैया रो हम चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं हमारी शादी हो गई अच्छी बढ़िया, हमारी श्रीमती जी वो बहुत प्यारी हैं और 2 साल में शादी हो गई। जब बात ई से कह रहा कि कछु जने बेसो मैसेज करते हैं तो वो नहीं करियो। हल्ले भैया ऐसा है कि हमने आपकी अधिकांश रील बे देखी जिनसे हंसी आउत है, तो बे जब लिखेंगे जब आप खुश आते तुम हंसावे के ना लिखी, कहूँ ऐसा भाव कि अपने संगे कछु ऐसी बीती हो गलत बीत गई हो, या कछु को बात दिमाग में चढ़ी हो, तो अपन ने दुख वाली बात लिख दी हो, और बा कविता पूरी कविता में लिख दी हो बात, अब हालांकि फिर डाली हो या ना डाली हो, लेकिन है कौन ऐसी कविता? एक तो भैया हम सच बताएं हम दुखी रहते नहीं है, कितना दुख होवे हम उत्सव की तरह मनाते हैं, हर परिस्थिति में हम बहुत अच्छे से वो करते हैं। कैसे मतलब कहूँ तो कछु जैसे कछु अपने संगे ऐसी चीज़ होगी जो अपन ने नहीं सोची थी? नहीं भाई हुई है, लेकिन हम सच बताएं हमने बताइएगा कि हम बहुत एंजॉय करके जिए थे अपना जीवन। लेकिन हाँ एक बार है वो टाइम पे वो उम्र रहे थे बहुत 18 से 21 के बीच, तो एक दोस्त से हो गई थी थोड़ी अनबन, तो वो लेके लिख दी थी एक कि हम पे सबरो दोस्त थोप के दे गए यार किनारी, और बिसर गए भी कोलें कसमें धर लेंगे लेने आ रही, कि बिसर गए भी कोलें कसमें धर लेंगे लेने आ रही, और जोलों ले रहे हम गदियों पे सू रहे उनकी खांसी, कि जोलों ले रहे हम गदियों पे सू रहे उनके खांसे, और तन कई झेल पाओ ना उन खांसू ककरा से यहाँ से, कि तन कई झेल पाओ ना उन खांसू ककरा से यहाँ से, सो कहत रघु अब अपनो देखो छोड़ो दुनियादारी, और स्वार्थ को संसार रहते सादे सादे की यारी। तो बाह के लिए एक लिख दी थी, और हम हर क्षण की लाने हम उत्सव के जैसे जिए थे, सही बता। अच्छा, एक कविता ससुराल वाली आप खूब ही वायरल रही है, और आपके जितने वीडियो देखे हैं, कुछ इंटरव्यू में भी हमने देखो, मंच से भी आपकी बस सुनी है, तो आज बहु जाए ससुराल वाली। बिल्कुल भैया, वो कविता है कि एक बार की खबर तो भैया बिसरत नहीं बिसारे, जब पहला श्रीमती को लुआवे गो ससुरार है, कि जब पहला श्रीमती को लुआवे गो ससुरार है, सो भुनसारे से निंग दो घर से संजालो पहुँच गो ससुरार, और जाता हूँ भैया ससुराल में खूबे भैसत्कार, कि जाता हूँ भैया ससुराल में खूबे भैसत्कार, और पुरा भरे में हल्ला हो गो कि नए पाँवने आए, कि पुरा भरे में हल्ला होगा कि नए पाँवने आए, और बाई हरे करें खुश रख गए कि जे यरी हल्की बिन्ना हो आए।
कि बाई हरें करें खुश रखगा कि जे यारी हल्की बिन ना हो ब्याह और सारी सारा जे खिड़की में हो देख देख मुस्काएं सो जो सब देख मन ही मन हम तो फूले नहीं समाए। अब इतने में हल्को सारो क्या लगू कि जीजा कर लो ब्यारी, और ब्यारी में तो दार भात दरिया लुचाइयों घुइयों की तरकारी। अरे सो मैं तो भुकियानू तो सबई दिना को भूख लगी थी जम के, सो हम तो भज्जा दार में दरिया मीड़ मीड़ के धमके। अब इतनी में खुआ पिया के हल्को सारो बस भी लोगो हार है, और हार के बस वे की का कहिए चारे ही ओर बहार है। सो प्यांग गथूलों को सारी ने लगा दो बिछोना, सो गो मैं तो गुड़े आके ईंट को लगा टेकोना। अब रात है प्यास लगी सो सोची उठ के पी लो पानी। उते परी थी बाड़ी कुतिया जा मैंने नहीं जानी, कि उते परी थी बाड़ी कुतिया जा मैंने नहीं जानी। सो उठता हूँ लात परी बाड़ी पे सो बाड़ी दर रानी, और रह गो मैं तो सड़ बड़े आके अब बित गई है रानी। सो परी प्राण की भगो पावनो सुरजत बेदा टटा में, के परी प्राण की भगो पावनो सुरजत बेदा टटा में, और घलो उपट्टा गिरे सुबह जगड़ गई मूड खचा में। अब हाल को सारो पाछे पाछे जीजा जीजा टेरे, अब तो जीजा जी हो परी प्राण की पाछे को नहीं रहे। अरे सो मैं तो सीधो भगाते आओ घर को तुम ब्याह को लो आवो, वही दिना से ससुराल को बहुत ही कम भाव जावो तो जाएगा। तो जा कविता ससुराल तक पहुंची थी कि ना पहुंची थी? खूब देखा थे और बहुत हंसत हैं सब। अब तो ससुराल में भी हल्ले जी जाके लगे, हल्ले कुंवर सब। अच्छा, जब आदमी एक होता ना कि जब थोड़ी सी चल जाओ फिर आदमी को व्यवहार बदल जात, रिश्तेदार को व्यवहार बदल जात, दोस्तन को बदल जात, जो कहूँ संगे पड़े हों स्कूल में उनके फोन में लगत, तो ये स्वभाव है कि जो छोड़ गए थे वे? अरे खूब भैया, मतलब ऐसा है कि कछु दोस्त जो उ टाइम पे हम भी न जाना तो निकला न आथ उनको बायकात और वही अकड़ में करे पहचाने हम संग पड़े तो हम बहुत अच्छा हम बोल देते कि हाँ भैया हम बिल्कुल बेसो नहीं पहचान पा रहा तो अपन मिलत हैं अपन बात करा था। लेकिन कछु लोग बहुत बेसी नेगेटिव टाइप की बात करने लगत, करे अब का हो चीन हो जो और वो जो बड़ा कॉमन डायलॉग रहा, बोले आप कौन तो में हमें चीन रहा है। बिल्कुल, और अब मान के चलो हमारा नंबर सेव नहीं है और आपको फ़ोन आओ तो आप बोल रहे कि हमने कि यार भैया नहीं पहचान पा रहा है, आपको नंबर सेव नहीं है। अरे अब का हो पहचान हो, आप तो बड़े जी और फलाना, वो कट कर दे तो वो थोड़ा अजीब लगा। सो भैया अंजाम आप कह रहे कि तना ऐसो कि पहले आपने परिचय दे दें फिर अपन अच्छे से बात कराते हैं। देखो भैया का होता है कि अगर भूल गए सामने वालों, देखो वैसे भूलत तो कोगे नहीं है, बहुत बातचीत नहीं होता है, सो थोड़ी बहुत और सही बताएं कि देखो जो तो एक डिवाइस है, में आपकी बॉय सारी आपकी शकल थोड़ी आपकी छवि थोड़ी देख रही, समझ रहे। और जब अब जैसा बहुत पुरानो मित्र है, अब वो यार जब बहुत समय बाद तो शकल बदल जाता आदमी की। लेकिन कछु मित्र ऐसे भी होते हैं कि भाई साल 2 साल 4 साल बाद 6 साल बाद उनको फोन आए और भाई जा बात ही ना करें कि का बात कब से नहीं भाई होता ही से बात शुरू करें जैसे कल ही मिले हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो बहुत अच्छा लगा था हमारे। अब जा तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। हमारे 2-4 दोस्तों के फ़ोन आते भूल गए, पहचाने हो अपन साथ में पढ़ते अपन इकोनॉमिक्स की क्लास में संग बैठे थे, लेकिन हम हाँ बोलते, लेकिन बात करत करत क्लियर कर लेते कि हाँ फलानो व्यक्ति आए जो, तो अपन शुरू में जो नहीं कि नहीं पहचाने ऐसा वैसा, तो अपन जैसे उन्हें बात करी कि अपन संग बैठे तो अपन समझ जाते हुई है तो अपने वालों, तो हाँ करत गए, फिर नोटिस करत रहता अंदर अंदर कि हाँ जो व्यक्ति हुई है, फिर बोल दिया अरे अच्छा तुम जी है बोल रहे तो रहते हैं। सो देखो यार वो उनको प्यार है कि चलो याद तो कर रहे अपने लाने जाइए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, PhD आप कर रहे हो, महत्वपूर्ण विषय काम होते वो, और रील के लाने पे कैसे का समय दे पाओ तो? वो तो भैया अब सुबह 9 से अपन अकेडमिक व्यस्त रहते हैं 4-5 बजे तक। 5 बजे के बाद जितना टाइम मिला सुबह तो खट खट अपने एक तो का है कि थोड़ा हमारे रंगमंच से थोड़ी कैमरा वगैरह की समझ भी हमारा पढ़ा दो जाते है। और हमारी टीम में भी एक से एक इंटेलिजेंट हैं, हमारे शुभम सरन हैं, ITI त्रिपुरा से पास आउट है, NSD की एक शाखा है, और अपने अप्रतिम भैया गुड्डू भैया हैं, संजय हैं, विज्ञानी हरे हैं, सब जने तो जीवन में बहुत हैं कि चलो उनने कैमरा लगाओ चलो बड्डी शुरू। और हमारों के कार्य थे जी हमारों की खुद ही की हटें हैं, हमारा जो रील्स में उतार देते हैं। अच्छा, एक बे तुम्हारी टीम में है एक भैया मोटे मोटे हैं, तो संजय कोरी हैं, तो उनको खूब मजाक उड़ाओ तो कहूँ ऐसा तो नहीं कि वीडियो के बाद फिर लड़ाई होगी हो कि तुमने मजाक ज़्यादा उड़ा दो? अरे नहीं, संजय इतना प्यारो है, हमारा जूनियर है, हम इससे बात कर रहे हैं, बहुत जूनियर है हमसे, बहुत छोटो है। महा जब 23-24 साल की हुई अभी अब तो का बोलत हैं संजय। और एक बात और है कि संजय बहुत बड़े बैंड मास्टर हैं, अब वे सागर विश्वविद्यालय में लगातार दूसरी बार नेशनल जिता के लाए हैं फोक ऑर्केस्ट्रा में।
वो बहुत अच्छो व्यक्ति, वो खुद बोले थे कि बड्डे यार तुम ई बार यहाँ सीखो हमसे, समझ रहे। ई बार हाथी वालों कॉन्सेप्ट वही ने बताओ तो हमारा ने कि भैया इतना घरे चलिए मोड़ा रो रहो है कहीं का हो कहीं यार वो करो हाथी देखने, वो नहीं को आया तो वे खुद बोल हमारों में वो नहीं रहते, बहुत अच्छी मित्रता वो घर जैसी रहते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं रहते। अच्छा अब एक गाना चलो बुंदेलखंड को तुनक तुनक तुन्ना सुनो पाऊनी बनना, और पूरे देश भर में बजो का क्या वो है उसके बारे में। बढ़िया है भैया, अगर पूरे देश के लोगों ने बुंदेली के लाने सराहो अच्छी बात है, बढ़िया। डॉक्टर महाराज सिंह को गाँव भाव है वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छो। चलो हमें बहुत अच्छो लगा था कि देखो सभ्य कंटेंट है, अच्छी चीज़ है, अपनी बुंदेली उठ के जा रही है। बहुत से बॉलीवुड स्टारों ने भी रील्स बनाई है तो अच्छी बात है, अपना बुंदेलखंड उठ के तो जा रहा हो, अच्छो है, हमें बहुत अच्छो लगा। अच्छा आप जब एक कवि के रूप में भी फेमस हो रहे हो तो कई क्यों जन को जो कि अवरात के हम बहुत अच्छे कवि हते, हम बहुत अच्छो लिख लेते, लेकिन हमें मंच नहीं मिलो है ऐसा कहते हैं जो, तो उनके लाने का जवाब है आपको। उनके लाने तो जो ही है भैया कि सच बताएं हम खुद 2017 से कविताएं लिख रहे हैं और हमें बहुत से लोगों ने सलाह दी कि आप सोशल मीडिया पे आओ, लेकिन वो रेतवरे हम कहाँ वो झिझक के लोग का कहें करे तुम का करत फिर रहे रील्स बनाते फिर रहे, तो ये सब चीज़ें आती हूँ, ये सब पर्दा हटा के आप सोशल मीडिया पे आओ। चाहिए हमारे बड़े भैया हैं आदरणीय सुरेंद्र दादा करके कविता लिखा था, आज उनकी एक बुक छप। भैया हैं आपके? सबके भैया हैं, बड़े भैया हैं, मंझले हैं, एक हमसे छोटे हैं, छोटे भी हैं जो फूफा को टींगा करत रहे हर रील में, अरविंद सिंह ठाकुर। तो का बोले थे भैया से बोली, भैया फिर फेसबुक पे आए सोशल मीडिया पे तो उनकी कविताएं वायरल भई, तो आज उनको अच्छो खासो नाम चल रहा। हमने मनोज सोनी रामटोरिया वालों के लाने प्रेरित करो कि आपका बोला था सोशल मीडिया पे आओ, तो आज सबके लाने जा रहे। संतोष सबरंगी जी हैं तो इन और अब हमारे गुरुजी कवि ईश्वर दयाल जी भी अब आ गए हैं का बोला सोशल मीडिया पे। तो देखो आपके पास अगर वस्तु है और आप बेच के नहीं जान रहे तो वह घर ही रखी रहे, को जाने कि आपके पास अच्छो वालो गुड़ रखू है, समझ रहे। जब वो आप मार्केट में ला वो बेच हो जब तो आदमी को पता पड़े, तो हम तो जाई के वो चाहत कि आपके पास जो भी कला है जैसो भी बने टूटे फूटे रूप में आप सोशल मीडिया पे आओ। इतने ऑडियंस ऐसी है कि नहीं आप कहीं सोर्स की ज़रूरत है कि नहीं हमें फलाने चैनल पे हम बोल दें तो हम वायरल हो जाएं। आपको खुद है, निजी है, मेहनत करो, आराम से निकल के आओ, एक दिन आपके लाने सबको जान है बस। अच्छा एक कविता आपकी वायरल भई थी कि जब से भव ब्याह हुआ, तो ऊ पे हो जाए कैसे सब जान के लाने रहा, तो वो सबको डायलॉग कि जब से हमारा ब्याह होगा। तो वो बस वो तो हास्य परिहास के लाने लिखी, लेकिन ऐसा होता नहीं है बुंदेलखंड में तो खासकर, क्योंकि ये तय की संस्कृति बहुत वैसी है, तो वो तो हास्य परिहास के लाने एक विदूषक के तौर पर लिख दी थी कि जब से भव ब्याह सुभज्जा फूटो करम हमाओ, ऐसो नौनो हतो कुंवारो डोलत फरत रात तू गाँव, और घर वालों ने देख पकड़ के कहाँ मुँह विधवाओ, कि घर वालों ने देख पकड़ के कहाँ मुँह विधवाओ, और कौन जन्म की गुर्र भजा गए हमसे दद्दा दाऊ, और कतरत्ती के गऊ है बिटिया पे जा भेजा गुर्राऊ, कि कतरत्ती के गऊ है बिटिया पे जा भेजा गुर्राऊ। अब सालक तो भाई प्रेम की बात है, फिर नीचट बतकाओ, कि सालक तो भाई प्रेम की बात है फिर नीचट बतकाओ, वो चिल्ला चोट मचीरत घर में दो ही जोरों ने आओ, कि चिल्ला चोट मचीरत घर में दो ही जोरों ने आओ। अब एक दिन अनमानसी भाई से मैंने तन कई हाथ उठाओ, हाँ कि एक दिन अनमानसी भाई से मैंने तन कई हाथ उठाओ, अरे फिर तो गुस्सा से वह भाई चंडी सी उन्हें लठ घुमाओ, कि गुस्सा से वह भाई चंडी सी उन्हें लठ घुमाओ, सो मैं तो चिबक कोनियों रहेगा कच्छू न कर पाओ, कि मैं तो चिबक कोनियों रहेगा कच्छू न कर पाओ, और बातों नांगन सी ठाणी फुसकार है दे चौका पे चौका, और फेंका की मारी कल छरिया सो मूल में होगा टोंका। अब जाके लुकू ने खन्नी खटिया पाछे चैथी खून चोचाओ, वो सुमर लय सब देवी देवता हिमालक बरकाओ, फिर जुरे आए सब पुरा पड़ोसी फिर उनने पुटियाओ, वो बड़े आके पाटे वही माता तब जाके बच पाओ। तो जो ऐसा है भैया हम यही के लाने बता रहे हैं कि जो सब हास्य परिहास के लाने हैं। अभी में जो है कि ब्याह होगा उसमें ऐसी कविता गा रहे हो, जब ब्याह नहीं हो रहा तो ऊपर एक लिख दी थी, क्योंकि एक जो कुंवारे लड़का की जो वो रहे थे जो 11 से 9 भड़रिया के बीच जो आशा में रहते वो नए उन्ना सिलवाए वाला, हाँ वही सुनाओ तो मैं यहाँ सो रहे थे कि 11 से 9 भड़रिया के बीच वो तो सब में आपकी भी जब न भाई हुई आप भी लगा तो ये घर को अपनों ही रिश्तेदार लो तो नए कपड़ा पहन के निकले है। तो वो एक अभिव्यक्ति है कि किए सुनाए हाल राम धई बड़ो विदु जंजाल राम धई, आसों फिर नहीं होत ब्याओ कड़ी जात है साल राम धई।
कि आसों फिर नहीं होत ब्याओ कड़ी जात है साल राम धई और आगोनी को एरो सुन के मूरो जिया कुलात राम धई संगवारों की परत भाव ने अपनो पत्ता साफ राम धई कि संगवारों की परत भाव ने अपनो पत्ता साफ राम धई सो हे पनवेश और कृपा कर दो मन में वे जाए आस राम धई और यही साल के आखिर आखिर लग जाती कौन लाग राम धई तो जो कुंवारे की वो रहते तो सब बुंदेलखंड में वही है तो मस्त करे। अच्छा जितने जने देख रहे हैं जो इंटरव्यू आपसे क्या जो है कि इनकी जितनी कविता हमने बैठ के सुनी है या वीडियो के माध्यम से सुना थे तो जो एक चित्र बना था सामने मतलब आंखन के सामने ई कला रेखा चित्र को याद शायद बिल्कुल तो रेखा चित्र आपकी कविताओं में झलकत है कि मतलब जितनी कविता आप सुनो तो आपका चित्र बने सामने तो आप उन कमेंट करके बताइए आप उनके जो केवल हमें लग रहा हो कि आप उनका भी ऐसा लग रहा है जो आप उन कमेंट करके बताइए। बाकी बुंदेली संसार चैनल के लाने का क्या वो है हल्ली भैया। बिल्कुल भैया हम तो आपके लाने कम से कम 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। सच बताएं एक तो क्या है कि हम कला क्षेत्र से जुड़े हैं सो बुंदेलखंड के जितने भी लोक कलाकार हैं चैनल हम सब हम फॉलो कर रहे हैं। आप हम सुनाते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुंदेली की जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने निकाल के ला रहे हैं और आप हमने कछु अब और चीज़ें भी बताई हैं शायद आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप फॉलो करो और आशा भी करते हैं तो पुरानी इन चीज़ों हो आप और उजागर करो और बहुत बहुत शुभकामनाएं बुंदेली संसार के लाने ऐसे ही और अपनों ऐसे ही मेलजोल होते रहे और बुंदेली संसार के सभी दर्शकों के लाने हमारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद और 2 हाथ जोड़ कर जय राम जी की जय बुंदेलखंड। अच्छा ये इंटरव्यू में कमेंट एक जो भी करके जाने हैं कि अगर आप को अपने विषय पे कविता लिखवा वो चाहत हो तो ये वीडियो में नीचे कमेंट करने हैं जी को कमेंट सबसे अच्छा रहे के विषय पे कविता लिखी जाओ अगले इंटरव्यू ये जगह पे बैठ के हुई है। ठीक है भैया आप और नेता तक इंटरव्यू देखो बहुत बहुत धन्यवाद।